Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Shilpa. This is the fifth lecture of group matrix series. In this lecture, we are going to learn some different operations, addition modulo and multiplication modulo n. अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. So let's start with first definition, addition modulo n. It is denoted as addition और फिर suffix में हम क्या लिख देंगे n. Suppose हमारे पास addition modulo 5 है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे +5. addition modulo 10 है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे +10. इसी तरीके से addition modulo n है तो हम उसे suffix में क्या लिख देंगे n. तो ये तो रही हमारी नोटेशन. अब आता है कि हम ये ऑपरेशन अप्लाई कैसे करते हैं. सो इट इज़ डिफाइंड एज कि a एडिशन मॉडुलो n b इज इक्वल्स टू r. इट मीन्स सपोज वी हैव टू एलिमेंट्स a and b and we are to operate addition modulo n on ab. So it is equals to r, where r is what? It is the least non-negative remainder when a plus b is divided by n. इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें r कैलकुलेट करना है और r कैसे आएगा, हमें a और b को ऐड करना है और a और b को ऐड करने के बाद उसे n से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा r हो जाएगा. बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि r शुड बी नॉन नेगेटिव एंड लीस्ट. जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एडिशन मॉडुलो 5 है, हम एडिशन मॉडुलो 5 पे काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई दो नंबर है, सपोज एक है 4 और एक है 9. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 और 9 को ऐड करेंगे, दैट इज़ 13 और 13 को 5 से डिवाइड करेंगे. तो जब 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 3. तो इस तरीके से हम एडिशन मॉडुलो 5 को किन्हीं भी दो नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं. यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि अगर हम एडिशन मॉडुलो 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली हम दोनों नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं और हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा या तो 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा या 0 आएगा. इट मीन्स अगर हमारे पास ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 है तो हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होगा 0 1 2 3 4 5. इसके बाद सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है 7 और हम एडिशन मॉडुलो 5 में काम कर रहे हैं. तो एडिशन मॉडुलो 5 में काम करने का मतलब है, आप ये समझ सकते हैं कि 5 का मतलब है यहाँ पे 0. 5 इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली 0. सो अगर हम 7 में काम कर रहे हैं तो हम इस सिस्टम पे कैसे लेके आएंगे, तो 7 कैन बी रिटन एज 5 + 2 and 5 is 0, तो 0 + 2 is 2. तो it means कि in this system 7 is equivalent to 2. इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट इज 9 एडिशन मॉडुलो 3 11. तो यहाँ पर हम एडिशन मॉडुलो 3 पे काम कर रहे हैं. इट मीन्स हमारे पास जो आंसर्स है वो क्या आएंगे, सिर्फ 0 1 2. तो देखते हैं क्या आता है. 9 + 11 इज 20 और 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2. तो हमारे पास क्या आया 2. सिमिलरली 17 + 8 इज 25 एंड 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर 1. इसी तरीके से पहले 4 देखते हैं. 6 + 9, 6 + 9 इज 15 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0. नाउ -25, तो -25 + 1 इज बेसिकली इट इज़ -24 और -24 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 3 -21 चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा -3. लेकिन हम यहाँ -3 तो नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे कहा है r शुड बी नॉन नेगेटिव. तो अभी मैंने बताया कि जब हम एडिशन मॉडुलो 7 पे काम कर रहे हैं तो 7 का मतलब क्या है 0. तो -3 को हम ये लिख सकते हैं -3 + 7, क्योंकि 7 का मतलब तो 0 है. तो यहाँ से 7 - 3 कितना आ गया 4. तो इट इज़ इक्वल्स टू 4. तो ये हमने सीखा कि क्या एडिशन मॉडुलो की नोटेशन होती है, कैसे हम किन्हीं भी दो नंबर पर एडिशन मॉडुलो n अप्लाई करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि जब हम एडिशन मॉडुलो n पे काम कर रहे होते हैं
तो हमारे पास सिस्टम में क्या नंबर होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। इट मीन्स अगर हम एडिशन मॉडुलो 5 पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या रहेगा 0 1 2 3 4। इसका मतलब कोई भी नंबर इन नंबर से बाहर नहीं होगा। सपोज अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम एडिशन मॉडुलो 5 पे काम कर रहे हैं और अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं तो 9 इन्हीं में से किसी के एक इक्विवेलेंट होगा। और किसके इक्विवेलेंट होगा, हम 9 को क्या लिख सकते हैं 5 + 4 एंड 5 मीन्स 0, तो इट इज़ इक्वल्स टू 4। सो कोई भी नंबर अगर 4 से बड़ा होगा तो हम उसे इस सेट के अंदर ला सकते हैं। In the same pattern, we have another definition multiplication modulo n and of course it is denoted by multiplication and suffix में क्या आ जाएगा n। Suppose multiplication modulo 5 तो हम कैसे represent करेंगे multiply 5। It is defined as a multiply n b is equals to r। जैसे सेम है बिल्कुल जैसे हमने एडिशन मॉडुलो में किया था कि r is the least non negative remainder when a multiply b is divided by n। मीन्स हमें क्या करना है कि a और b की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे n से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r। बट कीप इन माइंड कि r शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर वो नॉन नेगेटिव नहीं है तो हम उसे नॉन नेगेटिव बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब हम n से डिवाइड करते हैं तो r जो है वो n से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट इज 9 इंटू 11। 9 इंटू 11 इज 99 और 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, सो वी विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर। नाउ 7 इंटू 8 इज 56 और 56 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है -25 इंटू 1। -25 इंटू 1 इज -25 और -25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो -21 तो अलग हो जाएगा, क्या बचेगा -4। यहाँ पर हम -4 तो नहीं लिख सकते, हम 7 पे काम कर रहे हैं। सो -4 कैन बी रिटन एज -4 प्लस 7 और 7 - 4 इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9 इंटू 6। तो 9 इंटू 6 इज 54 और 54 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर बच जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमने सीखा कि कैसे हमें एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑपरेट करना है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स पे। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आई होप आपको एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बाकी अगर नहीं हुआ है तो वो एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट Z5 is the notation of our set G। Suppose Z5 हमें given है 0 1 2 3 4। We have to prove कि it is an abelian group under addition modulo 5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना सेट लिखते हैं। हमारे पास सेट क्या गिवन है 0 1 2 3 एंड 4 और हमारा ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉडुलो 5। हमें ये प्रूव करना है कि इस ऑपरेशन के अंडर ये सेट एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ किया था कि फाइनाइट ग्रुप अगर हमारे पास होते हैं तो उनको एबिलियन प्रूफ करने के लिए हम कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये भी क्या है एक फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पे जी का ऑर्डर कितना है, जी में कितने एलिमेंट है 5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 5। सो हेयर वी विल प्रूव इट जी इज एन एबिलियन ग्रुप विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक कॉम्पोजिशन टेबल। कैसे बनाते थे कॉम्पोजिशन टेबल, मैंने आपको बताया था कि हम एक सबसे पहले क्या बनाते हैं स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं इस तरीके से कुछ। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जो भी हमारा ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है +5। फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं सेट के एलिमेंट्स, तो दीज आर 0 1 2 3 4 और यहाँ भी फर्स्ट कॉलम में भी हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब हम हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले 0 एडिशन मॉडुलो 5, 0 + 0 इज 0 और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। सिमिलरली 0 + 1 इज 1 और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 0 + 2 इज 2, 0 + 3 3, 0 + 4 इज 4। तो बेसिकली अगर हमें ऐड करने के बाद 5 से नंबर कम मिल रहा है
तो वही आ जाएगा। और अगर 5 से ज़्यादा मिल रहा है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। 1 + 1 is 2, जो कि 5 से कम है, तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 2। 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4। Now 1 + 4 is 5 and 5 is equals to 0. 2 + 1 is 3, 4, 2 + 3 is 5 and 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0। 4 + 2 is 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4, 3 + 2 is 5, 5 को डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ऐसे ही 4 + 1 is 5, 5 को डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करके या इसे ऑब्जर्व करके प्रूव करेंगे कि एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए हम क्या देखते हैं कि सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं। सपोज ए और बी अगर हमने जी के लिए हैं तो ए एडिशन मॉडुलो 5 बी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में करना चाहिए। देखते हैं, यहाँ आप देखिए हमने हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके देखा तो हमें ये मिल रहा है, जो ये रेड कलर में नंबर्स लिखे हुए हैं। और आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब ये 0 1 2 3 4 ही हैं, जो कि ऑफकोर्स क्या है, सेट के एलिमेंट। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमने हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके देख लिया और हमें सेट का ही एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमने देखा है कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ हम a प्लस एडिशन मॉडुलो 5 b जब हम करते हैं तो बेसिकली कर तो हम एडिशन ही रहे हैं ना, बाद में हम उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो अगर हम a प्लस बी को 5 से डिवाइड करेंगे या b प्लस a को 5 से डिवाइड करेंगे तो इट डजेंट मैटर। यहाँ पे अगर हम 3 एलिमेंट भी लेते हैं, सपोज हमने ले लिया a b c बिलोंग्स टू g, तो अगर हम a एडिशन मॉडुलो b करके फिर उसका एडिशन मॉडुलो c लेते हैं, या फिर हम a एडिशन मॉडुलो b एडिशन मॉडुलो 5 c लेते हैं, सो दोनों ही सेम बातें होंगी क्योंकि यहाँ हम a और b को ऐड करके 5 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो आ रहा है उसको c में ऐड करके, और यहाँ हम b और c को ऐड करके देख रहे हैं। यहाँ आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, दिस ऑलवेज होल्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या ढूंढते हैं, एक ऐसा E बिलोंग्स टू G ढूंढते हैं सच दैट कि अगर हम A प्लस E करें या E प्लस A करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, A आना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर हम प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 5, तो यहाँ पर हम एडिशन मॉडुलो 5 ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू सर्च एन एलिमेंट सच दैट कि अगर हम उसे ए के साथ ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं, टेबल में आप देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर एक हमें 0 दिखाई दे रहा है। 0 एलिमेंट जनरली हमने देखा है कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। देखिए 0 को जब हम 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है, जब इसे 1 के साथ कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 के साथ कर रहे हैं या 4 के साथ कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम इनमें से किसी के साथ भी ऑपरेट कर ले तो वो वही एलिमेंट देता है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हेयर E इक्वल टू 0 एंड दैट बिलोंग्स टू G, बिकॉज 0 में अगर हम कोई भी एलिमेंट करते हैं या फिर 0 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारे पास A आएगा, यहाँ पे आ जाएगा A। सो हेंस देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल्स टू 0। Now next property is existence of inverse. This is the very important property in finite group. हमें क्या देखना है, इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक करना है कि है या नहीं ग्रुप में। तो यहाँ पे हमें क्या ए का इन्वर्स कब कहते हैं, सपोज करो कोई भी एलिमेंट बी है, हम उसे ए का इन्वर्स कब कहेंगे, जब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पर क्या है 0। यानी हमें क्या करना है,
कोई भी एलिमेंट सपोज मैंने लिया ए, तो मुझे ये देखना है कि मैं उस पर एडिशन मॉडुलो 5 में क्या लगाऊं कि वो मुझे 0 दे। तो यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन टेबल से सर्च करेंगे। देखिए सपोज मुझे 0 का इन्वर्स देखना है, तो 0 पे मैं क्या लगाऊं कि मेरे को 0 ही मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि 0 पे हम 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0। सिमिलरली 1 में क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, तो 1 में आप देखिए हमें 0 कम मिल रहा है 4, यानी 1 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0, क्योंकि 1 + 4 = 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 0 सभी के इन्वर्स को सर्कल कर रही हूँ, तो 0 का इन्वर्स क्या मिल गया 0, 1 का इन्वर्स यहाँ से मिलेगा, ऐसे ही 2 का इन्वर्स मुझे मिलेगा यहाँ से, 3 का इन्वर्स मुझे कहाँ से मिलेगा यहाँ से, और 4 का इन्वर्स मुझे कहाँ से मिलेगा यहाँ से। सो बेसिकली आई कैन से कि 0 का इन्वर्स इज 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 एंड 4 का इन्वर्स 1 हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 एंड 4 का इन्वर्स 1। यहाँ से आप एक चीज़ और भी नोट करोगे, अगर 1 का इन्वर्स 4 है तो वी कैन से 4 का इन्वर्स 1 है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से अगर हम कहते हैं a का इन्वर्स b है तो b का इन्वर्स भी तो a हो गया ना, ऐसे ही 2 का इन्वर्स 3 है तो 3 का इन्वर्स 2 हो गया। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स हमारे सेट के अंदर ही है, तो हम कह सकते हैं कि G इज़ अ ग्रुप। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन की प्रॉपर्टी इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एडिशन ही कर रहे हैं। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, अगर हम a एडिशन मॉडुलो 5b लगाते हैं या b एडिशन मॉडुलो 5a लगाते हैं तो दोनों ही सेम मिलेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में तो 5 से डिवाइड करना है, लेकिन करना किसको डिवाइड है a और b को, a और b के सम को। तो चाहे a + b करें चाहे b + a करें सेम ही नंबर आएगा, और उसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, जो भी r आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस this group Z5 satisfies all the properties of abelian group, so it is abelian group under addition modulo 5. Now second example is prove that S is equals to 0, 1, 2, 3 is not a group under multiplication modulo 4. तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है S is equals to 0, 1, 2, 3 और हमारे पास ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो अब हमें यहाँ ये देखना है, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि इस तरीके का जो सेट है वो एडिशन मॉडुलो में ग्रुप बनाता है, और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के अंडर ये ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है अगर ये ग्रुप नहीं बनता है। तो सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए पहले हम इसकी कंपोजिशन टेबल जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर 0, 1, 2, 3। राइट इन द फर्स्ट कॉलम 0, 1, 2, 3। नाउ लेट अस ऑपरेट दिस ऑपरेशन। तो 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 1, 0 × 2 इज 2 एंड 0, 0 सॉरी यहाँ सब जगह क्या आएगा 0 एंड 0 × 3 इज 0। Similarly 1 × 0 is 0, 2 × 0 is 0, 3 × 0 is 0. Now 1 × 1 is 1, 1 × 2 is 2 and 1 × 3 is 3. As these are the less than 4, so it will remain same because ये नंबर ऑलरेडी 4 से छोटे हैं, तो अगर हम इन्हें 4 से डिवाइड भी करेंगे तो रिमाइंडर यही आएगा हमारे पास। Now 2 × 1 is 2 and 3 × 1 is 3. Now 2 × 2 is 4 and 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0। सिमिलरली 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। नाउ 3 को 0 से मल्टीप्लाई हो गई, 3 को 2 से करेंगे तो 6 और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। सॉरी 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखना है ना हमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 4 × 2 = 8 तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें ये देखना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस है, जो नंबर आए हैं सारे, क्या ये सेट में है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 के अलावा कोई नहीं नज़र आ रहा, तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड इज एसोसिएटिव। हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स ग्रुप से पढ़े हैं और उसमें देखा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 सी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें एक ऐसा ई एलिमेंट एस में ढूंढना है कि हम उसे ए के साथ ऑपरेट करें अगर, तो हमारे पास ए ही आए। तो देखते हैं क्या ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है। कॉम्पोजिशन टेबल पे आते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखते हैं अगर हम 0 पे ऑपरेट कर रहे हैं, 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। यहाँ पे हम 1 को चेक करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या मिलता है 1। तो यहाँ देखिए 1 को 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं 0 आ रहा है बिल्कुल, 1 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं 1 आ रहा है, 2 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं 2 आ रहा है और 3 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारी पहली रो के एलिमेंट थे और ये वाले एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जब हमने इन सभी एलिमेंट को 1 के साथ ऑपरेट किया तो हमें सेम ही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर ए की मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 जब हम अप्लाई करते हैं 1 के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। सो इट मीन्स ई इज इक्वल्स टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स एलिमेंट। अब हमें चेक करना है कि क्या सेट के हर एलिमेंट का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स कैसे चेक करेंगे, जैसे 0 का चेक करते हैं, कौन सा 0 का कौन सा ऐसी एलिमेंट है जो कि हमें 1 देगा अप्लाई करने पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 को हम किसी के साथ भी ऑपरेट कर लें तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं सेट का तो हमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिलना चाहिए सच दैट कि जब हम उस पर एडिशन मॉडुलो 4 लगाएं तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने सेट का एलिमेंट तो क्या ले लिया, 0। अब मुझे 0 पर एडिशन मॉडुलो 4 लगाना है सच दैट कि मेरे पास क्या आ जाए, 1। तो यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे को कौन सा एलिमेंट मिल रहा है। तो अगर हम कंपोजिशन में टेबल में देखेंगे तो 0 को हम किसी के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 हैज़ नो इन्वर्स, या फिर 0 का इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब एक ही एलिमेंट का इन्वर्स नहीं मिल रहा है तो बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह लेंगे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ 0 एस डज नॉट मेक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो यहाँ हमने सीखा कि जब हम एडिशन मॉडुलो में काम करते हैं तो सेट हमारा ग्रुप फॉर्म करता है और जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे काम करते हैं तो 0 के इन्वर्स ना होने की वजह से सेट ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 3, प्रूव दैट s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सेट में 0 होता है तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अब मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 0 लिया ही नहीं है, तो देखते हैं कि क्या अब भी ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट क्या है, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या है, ऑपरेशन। अब पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बार हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करके देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए, सपोज 2 और 3 बिलोंग्स टू एस, और जब 2 मल्टीप्लिकेशन 6 3 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और आप देख रहे हो 0 एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो यहाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई, तो हमें एसोसिएटिविटी। सो अगर हम सेट में 0 नहीं लेते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 लेते हैं,
स्टिल अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के अंडर ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उससे पहले हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज G is equals to 1 2 3 4 forms an abelian group under multiplication modulo 5। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉम्पोजिशन टेबल। कॉम्पोजिशन टेबल में हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 लगाएंगे 1 बाय 1 करके। सो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3 एंड दिस इज 4। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1, एंड 2 इंटू 4 इज 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 3 इंटू 3 इज 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3 इंटू 4 इज 12, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, एंड 8 इज डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 3, 4 into 3 is 12 will give you 2, and 4 into 4 is 16 will give you 1. So first is closure property. Closure property में हम देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट जो हैं they are 1 2 3 4 and they are of course the elements of G. तो closure property is satisfied. यहाँ हमें क्या लिखना है कि if A and B be any element of G, then we have seen by observing the observation table A multiplication modulo 5B will give you element of G. Similarly, associative property in case of multiplication always holds, so this is true. Now third is identity element. So we have to search an identity element such that कि A multiplication modulo 5 E करे या E multiplication modulo 5 A करे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए A। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है, बिकॉज 1 को ही हम ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, और 1 को जब हम किसी के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं तो वो वही दे रहे हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 1। इसके बाद हमें देखना है हर एलिमेंट का इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हम क्या देखेंगे कि 1 को किसके साथ ऑपरेट करें कि 1 आ रहा है। तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करने पर 1 आ रहा है, ऐसे 2 को किसके साथ ऑपरेट करने पर 1 आ रहा है, 3 को किसके साथ ऑपरेट करने पर 1 आ रहा है, एंड 4 को किसके साथ ऑपरेट करने पर 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 1 का इन्वर्स कितना है 1, 2 का इन्वर्स कितना है 3, 3 का इन्वर्स कितना है 2, और 4 का इन्वर्स कितना है 4। तो यहाँ पर हमें कॉम्पोजिशन टेबल से हमने ऑब्जर्व किया कि 1 का इन्वर्स कितना है 1, 2 का इन्वर्स इज 3, 3 इन्वर्स इज 2, एंड 4 इन्वर्स इज 4। सो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स इन दिस केस। नाउ वी विल प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5A, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ट्रू होती है। तो यहाँ से हम ट्रिवियली कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। So what we have seen now, we have seen that कि all the properties of abelian group holds in this case. So G is forming an abelian group with respect to multiplication modulo 5. तो इस एग्जाम्पल में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम यहाँ पे 0 नहीं लेते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के अंडर एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और इससे लास्ट एग्जाम्पल में हमने 0 नहीं लिया था तो हमने देखा था नहीं करता है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के अंदर ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो अगर हम इन सभी ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट्स निकालें तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। द फर्स्ट रिजल्ट इज अगर हम एडिशन मॉडुलो n पे काम कर रहे हैं तो हमारा सेट क्या होगा 0 1 2 3 4 से लेकर n-1 तक। इट मीन्स अगर हम एडिशन मॉडुलो 5 पे काम कर रहे हैं तो हमारा सेट क्या होगा 0 1 2 3 4. So it always forms an abelian group under this operation. So if we have a set 0 1 2 3 4 and so on n-1 तक अगर हम जाते हैं
तो एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ये हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा। अब बात आती है अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पे काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, सपोज आई हैव टेकन अ सेट 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक। हमें यहाँ n-1 तक ही लेना है। पहले केस में मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ 0 से n-1 तक का सेट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के केस में इन ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें 0 का इन्वर्स नहीं मिलता। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल में देखा था। सो मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो 0 देखते ही हम क्या कह देंगे कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, सपोज मैंने 0 हटा दिया सेट में से, तो 1 2 3 से लेकर n-1 तक लेंगे। सो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पे काम कर रहे हैं, तो ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ तभी फॉर्म करेगा जब n क्या होगा? प्राइम होगा। इट मीन्स अगर मैं काम कर रही हूँ 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ले लिया, और एक सपोज हमने लिया 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लेंगे, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई पे काम कर रहे हैं तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वैसे ही ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है n, ये अगर प्राइम है तो ये ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर n is 5, so it means कि G is forming a group, and here n is 6 and that is a composite number, so it is not a group। हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे, हम उसमें भी देख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 लिया था और एडिशन मॉडुलो 6 पे काम करे थे, एंड 6 इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होने की वजह से ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल किया था, J इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 पे काम कर रहे हैं, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, सो इट मीन्स दिस विल फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। नाउ रिजल्ट्स के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए। सो आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ आ गया है सो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आती है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। Thank you so much.